हाय दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। कॉट अप एक डार्क रोमांस है और नवेसा एलन खुद इस बुक की शुरुआत में ना बहुत सारी ट्रिगर्स वार्निंग देती हैं। इसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसे कि मॉब वायलेंस, कुछ ग्राफिक सीन्स भी होंगे जो शायद आपको पसंद ना आए, स्टॉकिंग, और एक आपको ना जिस्म फरोशी का धंधा दिखाया जाएगा। इसमें होगा कुछ ऐसा कंटेंट जो हो सकता है शायद आपको विचलित कर दे, जैसे कि बुलिंग हो गया, पास्ट ट्रॉमा हो गया। और ये ना एक मैच्योर बुक है और ये है 18+ लोगों के लिए। और जो भी जिस्म फरोशी का धंधा होता है उसको ना इस बुक में बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग वे में दिखाया गया है। और ना ही ऐसा नहीं है कि भाई जो वो काम कर रही है उसको कुछ शर्म आ रही है, वो ये काम ना बहुत गर्व से करती है। और ये इस बुक का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको पर्सनली इफेक्ट करता है तो अपना ख्याल रखें। बाकी सब के लिए चलो इनटू डार्कनेस की दुनिया में दोबारा वापस चलते हैं। एक सवाल, वो बंदा जो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा बिट्रेयल था, जिसने तुम्हें स्कूल में ह्यूमिलिएट किया, जिसने तुम्हारी डायरी को पब्लिकली शेयर कर दिया, जिसने तुमसे मुंह मोड़ लिया जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर वो बंदा लगभग 5 साल बाद वापस आए और कहे मैं गलत था, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, क्या तुम सुनोगे या फिर उस बंदे से दूर हो जाओगी? लॉरेन मार्केटी का आंसर ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यही इस बुक की पूरी दुनिया है। कॉट अप नवेसा एलन की इनटू द डार्कनेस सीरीज की बुक नंबर 2 है। लाइट आउट के बाद इसका सिक्वल 2025 में रिलीज हुआ था और ये बुक जैसी पब्लिश हुई थी ना, ये यूएसए टुडेज बेस्ट सेलर बन गई। और बुक टॉक पर तो जैसे ना एकदम भूचाल सा आ गया हो। जो भी जूनियर का कैरेक्टर था ना वो इतना इंटेंस था कि जो रीडर्स थे ना वो कहने लगे कि भाई ये बंदा ना रेड फ्लैग है और जो रेड है वो हमारा फेवरेट कलर है। और इस बुक में ना इटालियन मॉब, सेकंड चांसेस, पास्ट बिट्रेयल और जो भी ना जिस्म फरोशी का धंधा होता है उसको बहुत एक पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। स्टॉकर वाइब्स हैं और जो भी परिवार की सब कुछ होता है ना वो सब कुछ है इसमें। और ये एक ना लव स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा मैसी है और आप चाह कर भी ये बुक पढ़ने से रुक नहीं पाएंगे अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो। और इस वीडियो में आगे आने वाले बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। लाइट आउट से अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीच बीच में कॉन्टेक्स्ट देता रहूँगा। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, सीरीज का कंटेक्स्ट और बुक का बैकग्राउंड। थोड़ा कंटेक्स्ट ज़रूरी है। नवेसा एलन की इनटू डार्कनेस सीरीज बेसिकली डार्क रोमांस कॉमेडीज है जो एक कॉन्ट्रडिक्शन लाता है, लेकिन यहीं आपको ना एलन का जीनियस दिमाग दिखाई देगा। जो डार्क थीम्स है ना उसमें मॉब है, स्टॉकिंग है, वायलेंस है, लेकिन जो टोन है ना वो हमेशा ह्यूमर वाली भी रही है, जिससे आपको ना बिल्कुल भी अलग होने का मौका नहीं मिलेगा। एक रिव्यूअर ने कहा था ये बिल्कुल अनहोली ब्लेंड है, परफेक्टली एक्यूरेट। बुक 1 थी जो लाइट्स आउट, वो जॉश और एली की कहानी थी, जिसमें एक मार्क्समैन था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक गलती से कत्ल हो जाता है, मॉब अंकल, ये सब कुछ था उसमें। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया। और कॉट अप में ना जो जॉश और एली हैं वो वापस आते हैं सपोर्टिंग रोल में। अगर आपने भी पहले वाली बुक नहीं सुनी है तो आप उस बुक को भी यहाँ पे सुन सकते हो, मैंने चैनल में एक्सप्लेन कर रखी है, उस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो कॉट अप है ना वो बुक नंबर 2 है, जहाँ पे निको जूनियर ट्रॉसी और लॉरेन मार्केटी की कहानी है। जो निको है ना वो एक्चुअली एली का अंकल था लाइट्स आउट में, और वो ना मॉब क्लीनर है जिसने सिचुएशन सारी हैंडल करी थी। और हम इस बुक में ना उसकी खुद की स्टोरी अब देखेंगे। और ये बुक ना 2025 में रिलीज़ हुई थी और जो उसका रिस्पॉन्स था वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। रीडर्स कहते हैं ना जो लाइट्स आउट थी वो थोड़ी फ़नी थी, ये डार्कर है और ज़्यादा इंटेंस है। जूनियर वो चार्मिंग गोल्डन रिट्रीवर नहीं है जैसे जॉश हुआ करता था, वो एक वुल्फ है। और जो लॉरेन है वो उसकी प्रे है। एंड समहाउ ये ना इस किताब में बहुत अच्छे से वर्क करता है। पार्ट 2, कैरेक्टर्स ब्रेकडाउन। निको जूनियर ट्रॉसी हमारा एंटी हीरो। जो जूनियर है ना उसका पूरा नाम है निको ट्रॉसी। वो इटालियन मॉब फैमिली का हिस्सा है, एक बहुत पावरफुल, बहुत डेंजरस फैमिली। जूनियर की ज़िंदगी में ना उसके पास कोई भी चॉइसेस नहीं थी जैसे नॉर्मल लोगों के पास होती हैं। फैमिली ने डिसाइड करा तो वो इस दुनिया में आ गया, वो स्टे करा, वो काम करता है, वो लॉयल रहता है और इसके बदले ना फैमिली उसको प्रोटेक्ट करती है, रिसोर्सेज देती है और एक तरीके से ना उसको एक अनटचेबल स्टेटस भी देती है।
लेकिन जो जूनियर है ना उसके अंदर भी एक इंसान है जो थक चुका है इस जिंदगी से, जो चाहता है कि कुछ अलग हो, जो चाहता है लॉरेन को। जो जूनियर की पर्सनालिटी है ना वो जॉश से बिल्कुल अलग है। जो जॉश था ना वो फनी था, थोड़ा लाइट था, जबकि जो जूनियर है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, इंटेंस है। और वो जब भी किसी कमरे में आता है ना, जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल बदल जाता है। वो डेंजरस एनर्जी रखता है अपने अंदर, और ये बात वो जानता भी है। लेकिन ये ना एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि जो जूनियर है ना उसके अंदर इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा है, वो ग्रोथ कैपेबल है, और वो ना जेन्युइनली लॉरेन की परवाह करता है। लेकिन एक्सप्रेसिंग की जब बात आती है तो वो एक ना पूरी जर्नी है। और जो जूनियर है ना उसकी एक टैगलाइन है, गेट ऑन योर नीज एंड प्रे। और ये ना थोड़ा मजाकिया वे में कहा गया है, प्रे, और यही उसी की वाइब है। दूसरा कैरेक्टर है लॉरेन लो मार्केटी, हमारी हीरोइन। जो लॉरेन है ना उसको कई बार लो कह के भी बुक में बुलाया गया है, और वो टॉमी मार्केटी की बेटी है। वो टॉमी जिसका शरीर ना बुक के पहले ही पेज पे था, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जो लॉरेन है ना वो थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी हाई स्कूल में। लेकिन जो जूनियर था ना वो बैड बॉय था, क्योंकि उसके कनेक्शन थे मॉब के साथ। ये दोनों ना चर्च फंडरेजर पे मिले थे, और एक फ्लर्टेशन शुरू हुआ दोनों के बीच में, जो सीक्रेट इनकाउंटर्स तक गया। फिर धोखा हुआ, और जो लॉरेन की ज़िंदगी थी ना वो बिल्कुल टूट गई। लेकिन जो लॉरेन थी ना उसने दोबारा से अपनी ज़िंदगी को खड़ा किया अपनी शर्तों पर। अब जो लॉरेन है ना वो एक कैम गर्ल है, और वो क्या करती है, एक ऑनलाइन ना प्यार भरा काम करती है, और वो ना अडल्ट कंटेंट क्रिएटर है। और ये चीज़ ना इस बुक में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शर्म के तौर पे दिखाई गई हो। जो लॉरेन है ना वो बिल्कुल अपने काम से कंफर्टेबल है, बिल्कुल प्राउड है, और वो ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी है। जो लॉरेन है वो कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इमोशनली वो कहीं ना कहीं अभी भी ना जूनियर के बारे में बहुत ज़्यादा गार्डेड है। और जिस तरीके से जूनियर ने उसे एक बार हर्ट किया था ना, वो शायद ईजिली किसी और को ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। जो लॉरेन है ना उसका आर्क इस बुक में ये है कि भाई हीलिंग करना, खुद को एक्सेप्ट करना, और डिसाइड करना कि वो पास्ट को प्रेजेंट से अलग रख पाती है या नहीं। थर्ड, रायन और टेलर। और ये ना फाउंड फैमिली केओस है। जो रायन और टेलर हैं वो लॉरेन के रूममेट्स हैं, और जो ये दोनों हैं इस बुक में ना थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा सा ना ह्यूमर लेके आते हैं। जो रायन है वो लॉरेन का ना हाई स्कूल से दोस्त है। वो बहुत ज़्यादा शांत है, सपोर्टिव है, और ना जेन्युइनली उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो तब भी उसके साथ था जब उसके साथ बुरा हुआ था, और वो ना उसकी ज़िंदगी में एक एंकर की तरह है लॉरेन की ज़िंदगी में। जो टेलर है वो ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और बिल्कुल केओस। वो फनी है, बोल्ड है, और जो लॉरेन है ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है उसको। जो टेलर के सीन है जब भी वो आते हैं ना तो पक्का हंसना तो मुमकिन है ही। और इस बुक में दिखाया गया है ना कि भाई तीनों का रूममेट सिचुएशन कैसी होती है। बेस्ट रूममेट सिचुएशन है ऐसा रीडर्स ने कहा, जो कि फुल केओस है और पूरा भी प्यार से भरी हुई है। चौथा है जॉश और एली, और ये कैरेक्टर्स ना बार बार वापस आते हैं। जॉश और एली लाइट्स आउट के कपल हैं, इस बुक में सपोर्टिंग रोल में हैं। वो जूनियर और लॉरेन की स्टोरी में ना ओकेजनली आते हैं, और कंटिन्यूसली आपको ना बहुत अच्छा फील कराएंगे, जैसे एक एक्सटेंडेड फैमिली फील कराती है। पांचवा, टॉमी मार्केटी, द गोस्ट इन द रूम। जो टॉमी है ना वो लॉरेन का बाप था, और बुक के पहले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो जूनियर है वो अपने भाई के साथ टॉमी के शरीर को ना दफना रहा होता है। और जो टॉमी था ना वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान था, उसके मॉब से कनेक्शन थे। लॉरेन की माँ के साथ ना उसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा खराब था, वो उनको अब्यूज़ करता था रिलेशनशिप में। और जो लॉरेन खुद थी उसका खुद का भी रिश्ता अपने बाप के साथ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और जब वो मरा तो उसकी मरने के बाद जो सिचुएशन थी ना वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अब ये थे कैरेक्टर्स इस बुक के। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, 3 साल पहले का सच, चर्च, डेयरी और एक बड़ा बिट्रेयल। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले जाना होगा हाई स्कूल। 3 साल पहले नहीं, कुछ साल पहले, जब लॉरेन और जूनियर पहली बार मिले। जो लॉरेन थी ना वो बहुत ही शर्मीली थी, बुकिश लड़की थी, इंट्रोवर्ट, हमेशा ना बुक्स में रहती थी। चर्च कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव थी। उसका परिवार बड़ा कंजर्वेटिव था, और बिल्कुल ना एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट था उसके लिए। जो जूनियर था ना वहाँ उसको पहली बार मिला एक चर्च फंडरेजर में। बैड बॉय उसकी रेपुटेशन थी, मॉब परिवार से था, और जो जूनियर की ज़िंदगी थी ना वो लॉरेन की ज़िंदगी से बिल्कुल ही अलग थी। और फिर भी वो मिले, और कुछ हुआ, एक फ्लर्ट जो शायद सीरियस होने लगा। इन लोगों की सीक्रेट मुलाकातें हुई,
सीक्रेट इन लोगों की बातें हुई और लॉरेन ने ना पहली बार कुछ फील किया जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और उसने ना वो चीज़ें फील करी जो शेल्टर ज़िंदगी में वो कभी नहीं फील कर पा रही थी, जैसे कि एक्साइटमेंट, कनेक्शन, और वो ना बहुत अपने आप को जिंदा दिल महसूस कर पा रही थी। जो लॉरेन थी उसने ना ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखी, हर एक फीलिंग, हर एक मोमेंट, हर थॉट जो भी जूनियर के बारे में था। और तब जो कैली थी ना, उसने वो डायरी ढूंढ ली। जो कैली है वो है लॉरेन की क्लोज फ्रेंड, और वो ना खुद भी जूनियर को कहीं ना कहीं लाइक करती थी। और जैसी ना कैली ने वो सारी डायरी पढ़ी, उसने क्या करा, उन डायरीज की फोटो क्लिक करके स्कूल के सोशल मीडिया में ना पोस्ट कर दी, सबके लिए, सबके पास पहुंच चुका था अब। और जो लॉरेन थी ना, उसको तो समझ ही नहीं आता ये हुआ क्या, क्योंकि ये ना उसके लिए एक बिल्कुल नाइटमेयर था। और वो जैसे ही स्कूल पहुंचती है ना, हर कोई इसको बुली करना स्टार्ट कर देता है। लोग ना बहुत ज़्यादा उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हैं। और जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे उसकी भावनाओं का, जो भी उसने लिखी थी जूनियर के बारे में। क्योंकि लॉरेन ने जो भी लिखा था ना वो अपने लिए लिखा था, और वो उसने किसी को भी नहीं दिखाया था, लेकिन अब वो पब्लिकली एक्सपोज हो चुका था सबके सामने। और जो जूनियर था उसने तो ना एकदम लॉरेन से मुंह ही मोड़ लिया पब्लिकली। और जब ना लॉरेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, वो वहाँ था ही नहीं। उसने तो बिल्कुल मना ही कर दिया कि उनके बीच में कुछ है ही नहीं। और लॉरेन ने क्या करा ना, अपना स्कूल ही छोड़ दिया। झूठा ऐसा दिखाया कि भाई मैं बीमार हूँ, वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया। पूरी गर्मियों की छुट्टियों में ना वो अपने आप को आइसोलेट में रखा उसने। और रायन ने ना उसको बहुत साइलेंटली सपोर्ट किया, वो तब भी उसके साथ था। जो लॉरेन थी उसने अपनी ज़िंदगी ना दोबारा से शुरू करी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी जूनियर ने उसके साथ धोखा करा था ना, वो अभी भी उसके अंदर रह गया था। पार्ट 4 बुक शुरू होती है, जूनियर की दुनिया और एक बॉडी। और जो बुक का पहला सीन है उसमें एक रात का सीन दिखाया गया है। बरसात हो रही है और एक नदी है। जूनियर और उसके 3 भाई, एलेक, स्टीफन और ग्रेग, एक ना शरीर को ठिकाने लगा रहे होते हैं। और वो शरीर होता है टॉमी मार्केटी का। जो जूनियर है ना, उसके पूरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, उसकी शर्ट पे ना पूरा खून ही खून है। और वो सब काम ना एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहा था, क्योंकि ये उसके लिए नॉर्मल था और यही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन इस रात जब उसने नाम सुना ना, टॉमी मार्केटी, तो जूनियर के अंदर ना कुछ बदल गया, क्योंकि वो जानता था कि जो भाई टॉमी है ना वो लॉरेन का बाप है। और जो जूनियर है ना, उसको बार बार याद आती रहती है लॉरेन की। कहीं ना कहीं वो ना चीज़ें उसके भी दिमाग में थी, और ये चीज़ ना उसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही थी। जो जूनियर है वो इंटरनली ये रिफ्लेक्ट करता है ना कि वो तब क्या था, उसने लॉरेन के साथ क्या किया, क्यों किया, और उसको ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन जूनियर एक ऐसा बंदा है ना जो कभी भी जो रिग्रेट होता है ना उसको एक्सप्रेस नहीं करता, और वो एक्शंस में विश्वास रखता है, शब्दों में नहीं। अब जब बात प्रेजेंट की आती है ना, तो उसको ये पता चलता है कि भाई जो लॉरेन है वो है कहाँ पे, और वो उसी शहर में होती है जिस शहर में जूनियर खुद होता है। और उसको ये भी पता चलता है कि वो एक ना कैम गर्ल है अब, और वो ऑनलाइन ना कंटेंट क्रिएटर है। और जो जूनियर है वो क्या करता है ना, उसकी वीडियो देखता है, और कहीं ना एक ऑब्सेशन आ जाता है उसके अंदर भी। और ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था जूनियर के लिए, क्योंकि वो जानता है ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है। वो ये भी जानता है कि जो लॉरेन है ना वो उसे माफ़ नहीं करेगी, लेकिन वो फिर भी ना अपने आप को रोक ही नहीं पाता। और तब होता क्या है कि लॉरेन की ज़िंदगी में ना एक इमरजेंसी आती है। जो उसका लैंडलॉर्ड था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसको धमकी दे रहा था। और जो जूनियर है ना, वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली आप कह लो, ये डिसाइड करता है कि वो इस केस में ना इन्वॉल्व होगा अब खुद से। पार्ट 5 लॉरेन की प्रेजेंट डे जिंदगी, कॉन्फिडेंस, करियर और कॉम्प्लिकेटेड पास्ट। अब हम ना चीज़ें लॉरेन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। आज के टाइम पे जो लॉरेन है ना वो अपने 2 रूममेट्स के साथ रहती है, रायन और टाइलर। और वो लोग ना एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। ये तीनों का जो डायनामिक्स है ना वो बिल्कुल एब्सोल्यूट गोल्ड है। जो रायन है वो सीरियस है, केयर करता है, जबकि जो टेलर है वो बहुत ज़्यादा क्योटिक है, बहुत मजाकिया है। और लॉरेन इनके बीच में ना बैलेंस क्रिएट करती है, कुछ सीरियस कुछ फन। और जो लॉरेन का करियर है वो एक कैम गर्ल है, वो अडल्ट कंटेंट क्रिएट करती है। और ये ना इस बुक में ऐसा दिखाया गया है कि भाई ये एक तरीके की स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि वो मजबूरी में कर रही है। और जो लॉरेन है वो बिल्कुल भी ना अशेम्ड नहीं है, वो अपने काम से कंफर्टेबल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और जो भी ना उसकी सेक्सुअलिटी है वो उसको खुद डिफाइन करती है, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। और जो रीडर्स हैं, जितने भी लोगों ने ये किताबें पढ़ी हैं, उनको ना ये एंगल बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भाई एक मेन स्ट्रीम नोवेल में आप ये दिखा रहे हो कि जो भी जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है या फिर वो जो खुद से कर रही है, वो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा शर्म फील करती है, मजबूरी में कर रही है। और ये चीज़ ना एक एम्पावरिंग वे में दिखाई गई है।
जो लॉरेन है उसको विक्टिम नहीं दिखाया गया, और ना ही ऐसा दिखाया गया कि भाई वो ये मजबूरी में कर रही है। वो उसकी चॉइस थी और वो उससे कंफर्टेबल है, इन्फॉर्म्ड है, कॉन्फिडेंट है, और ये उसकी खुद की मर्जी है। जो लॉरेन की ज़िंदगी है ना वो सेटल्ड लग रही थी, लेकिन कहीं ना कुछ मिसिंग था। वो जूनियर को ना अभी भी ना पूरी तरीके से भूल नहीं पाई थी। वो ऐसा प्रिटेंड तो करती है कि वो भूल चुकी है, लेकिन उसके अंदर ना कहीं एक रिजॉल्व्ड मिस्ट्री थी, एक कह लीजिए एक गांठ थी ना उसके मन में जो वो खोल नहीं पाई थी। और फिर जो जूनियर था ना उसकी ज़िंदगी में वापस एंट्री लेता है, बहुत ड्रामेटिकली और ना बिल्कुल अलग तरीके से। और जो एंट्री थी ना जूनियर की लॉरेन की ज़िंदगी में, वो रीडर्स को तो पता था, लेकिन जो लॉरेन थी ना उसके लिए तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। जो इन दोनों के बीच का पहला इनकाउंटर था ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था। जो लॉरेन है ना वो बहुत ज़्यादा गार्डेड है, जो जूनियर है वो टेंस है, और दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी ना वो अभी भी गई नहीं है इतने सालों के बाद भी। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए ना पुल फील करते हैं, और जो लॉरेन है ना वो इसे हेट करती है, जबकि जो जूनियर है ना वो इसे वेलकम करता है। पार्ट 6, लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम और जूनियर का हेल्प। जो लॉरेन का लैंडलॉर्ड है ना वो एक क्रीपी इंसान है। वो बाउंड्रीज ना बार बार क्रॉस कर रहा था, अनवांटेड अटेंशन, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, और वो ऐसा हिंट दे रहा था ना कि भाई मुझे ना तुमसे किराया नहीं चाहिए, मुझे ना इसके बदले में कुछ और फेवर करो। अब जो लॉरेन है ना वो ये हैंडल करने की कोशिश करती है प्रोफेशनली, क्लियरली, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके लैंडलॉर्ड को। और जैसे ये बात जूनियर को पता चलती है ना, तो भैया वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो ना सारी लॉरेन की सिचुएशन को ना ट्रैक कर रहा था, और कहीं ना कहीं जो उसका ऑब्सेशन था ना वो अब सामने आने लगा था। जो जूनियर है वो लैंडलॉर्ड से बात करता है, और जो भी उसने बात करी थी ना वो मॉब स्टाइल में करी थी एकदम, और जो भी लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम थी वो हो चुकी थी सॉल्व हमेशा के लिए। अब जैसे ये बात लॉरेन को पता चलती है ना कि भाई जूनियर इन्वॉल्व हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसको ये लगता है ना कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स तो खुद हैंडल कर सकती हूँ, और मुझे ना किसी मॉब इन्फोर्सर की ज़रूरत नहीं है। और जो जूनियर था ना वो कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं वहाँ था और मुझसे नहीं हुआ। और जो भी ना इन दोनों के बीच की बातें हुई थी, जो भी इन्होंने वर्ड्स एक्सचेंज करे थे ना, वो इनके डायनेमिक्स को परफेक्टली कैप्चर करता है। जो लॉरेन है ना वो इंडिपेंडेंट है जेन्युइनली, जबकि जो जूनियर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है जेन्युइनली। और दोनों ना गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन दोनों को ना एडजस्ट करना होगा एक दूसरे के साथ। और इस इंसिडेंट के बाद जो लॉरेन है ना वो ये डिसाइड करती है कि वो जूनियर से ना दूरी नहीं बनाएगी। वो वैसे भी उससे दूर नहीं रह रहा है, तो वो सोचती है ना कि मैं अपनी टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे थोड़ा सा ना इसके साथ एंगेज करूंगी, लेकिन सब कुछ मेरे मुताबिक होगा। जो जूनियर है ना उसने तो बिल्कुल ही सरप्राइज कर दिया, क्योंकि वो मान गया और अपने टर्म्स पे वो एंगेज नहीं करेगा। जो लॉरेन थी ना वो तो बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि जो जूनियर था ना उसने सरप्राइजिंगली हाँ कह दिया कि वो भाई उसके टर्म्स पे एंगेज करेगा उसकी स्टाइल में। और लेकिन लॉरेन के लिए ना वो ट्राई ज़रूर करेगा। पार्ट 7, वो ज़रूरी कन्फ्रंटेशन, जूनियर को जवाब देना होगा। अब दोनों के बीच ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब लॉरेन ये डिसाइड करती है ना कि बस अब तो हो गया, और ये कुछ भी जो भी है ना हमारे बीच, जो भी जूनियर है उसको ये फेस करना होगा, जो भी पास्ट था उसको वो फेस करना होगा। जो लॉरेन है ना उसने जूनियर के सामने सारा सच रख दिया कि 3 साल पहले हुआ क्या था। वो डायरी, कैली, लोगों ने उसको बुली करा, स्कूल ट्रांसफ़र करा, वो आइसोलेट हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जूनियर था ना उसने पब्लिकली डिनाइल कर दिया था। और जब उसने ना लॉरेन को पब्लिकली इग्नोर कर दिया था सबके सामने, तो लॉरेन की तो ना इज्जत ही चली गई थी बिल्कुल। जो लॉरेन थी ना वो उसको बोलती है कि तुम्हें मुझे ना उस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और तूने ना ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं तेरी कुछ लगती ही नहीं थी, और ये सब क्यों हुआ। जो जूनियर है ना वो ऐसा बंदा नहीं है जो शब्दों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन इस बार ना उसने थोड़ा बोलने की कोशिश करी, उसने पूरा सच बोला। जूनियर ने बताया कि वो जेन्युइनली ना लॉरेन से प्यार करता है, लेकिन फैमिली प्रेशर में, मॉब लाइफ में, और वो ये चाहता था कि भाई मॉब लाइफ में ना जो लॉरेन है वो इन्वॉल्व ना हो। तो उसने सोचा कि भाई जो अगर वो दूर रहेगा तो लॉरेन को ना वो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो गलत था बिल्कुल ही, क्योंकि जो दूरी है ना वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जब उसको ना पहले ही बिट्रेयल मिल चुका हो। और लॉरेन उससे पूछती है कि भाई तुमने मुझे पब्लिकली जो डिनाइल कर दिया कि बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं, उसका क्या। तो जो जूनियर है ना वो उसको बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा ना डरपोक था, बिल्कुल डरपोक, और वो ना लॉरेन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, परिवार से, कॉम्प्लिकेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। जो जूनियर है ना वो कहता है कि भाई मैं गलत था, मैं ये बात जानता हूँ, और मैं ना तुझे फोर्स नहीं करूँगा कुछ फील करने के लिए,
लेकिन मैं जाता भी नहीं हूँ। जो लॉरेन है ना वो टूटी नहीं, वो मूव्ड ऑन थी। और ये ना वो माफ़ी नहीं थी जो इतने सालों से ना लॉरेन इमेजिन करके बैठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक सच्चाई थी, ऑनेस्टी थी। और जो जूनियर था वो बिल्कुल ऑनेस्ट था इस बार, क्योंकि जूनियर के लिए भी ना ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पार्ट 8, प्ले क्लब, किंग एक्सप्लोरेशन और दोनों का धीरे धीरे करीब आना। अब दोनों के बीच में ना चीज़ें इवॉल्व होने लगती हैं। जूनियर ने एक क्या करा, क्लब, प्ले क्लब ना पूरा लॉरेन के लिए खरीद लिया। हाँ, सुना नहीं, उसने लिटरली पूरा क्लब खरीद लिया। क्योंकि ना जो लॉरेन है वो एक कैम गर्ल है और उसका करियर में ना एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल मूव था। और जो जूनियर की लव लैंग्वेज है ना वो ऐसी थी कि भाई मैं तुम्हारे लिए ना पूरा बिजनेस ही खरीद दूंगा। जो लॉरेन का इनिशियल रिएक्शन था ना वो ये था कि भाई ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, लेकिन फिर उसने ना प्रैक्टिकली सोचा कि ये एक्चुअली में हेल्पफुल होगा। और प्ले क्लब में जो लॉरेन है वो जूनियर को ना अपनी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराती है। किंग एक्सप्लोरेशन, घुमाना, बहुत सारी चीज़ें थी। और जो जूनियर था ना वो एक कंट्रोल्ड अल्फा मेल है इस टेरिटरी में, और वो नया नहीं है। और जो लॉरेन है ना वो प्रोफेशनली सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ वो टीचर है। और यहाँ पे ना रोल रिवर्सल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो जूनियर है ना वो हर पोजीशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे जो लॉरेन है ना वो उसे लीड करती है। और जो जूनियर है ना वो सरप्राइजिंगली ओके था इस चीज़ के साथ, क्योंकि वो ना लॉरेन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और इस मोमेंट में वो लोग ना जेन्युइनली एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच में ना बहुत अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है और दोनों एक दूसरे के वल्नरेबल साइड को ना देख पाते हैं। जो टेलर और रायन के साथ अपार्टमेंट लाइफ थी, अब जूनियर ना वहाँ भी होता है। जो टेलर था ना उसने जूनियर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया और वो ना एंटरटेनिंग लगता है उसको। जो रायन है वो थोड़ा कॉशियस था और वो ना लॉरेन को इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी देखता है कि जो जूनियर है ना वो जेन्युइनली लॉरेन की परवाह करता है। पार्ट 9, मॉब की दुनिया आती है बीच में, कॉम्प्लिकेशंस एंड डेंजर। अब ये सब ना स्वीट स्वीट चल रहा था, लेकिन जो जूनियर की ज़िंदगी में ना जो मॉब वाले लोग हैं वो उससे अलग नहीं रह पाते, और मॉब की दुनिया ने ना जो लॉरेन की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। टॉमी मार्केटी की मौत, लॉरेन का बाप, और ये ना एक लूज एंड था। टॉमी के कनेक्शंस, टॉमी के एनिमीज़, टॉमी के लिए ये सब कहीं ना कहीं कभी ना कहीं सरफेस पे ज़रूर आते, और जब करते हैं लॉरेन इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि वो टॉमी की बेटी है। और जो जूनियर था ना उसने लॉरेन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया एक्टिवली, और ये सिर्फ ऑब्सेशन नहीं था, अब जेन्युइनली थ्रेट था। लॉरेन ने ना बहुत पुशबैक किया, मुझे नहीं पता मेरे बाप की मॉब जिंदगी के बारे में, ये मेरे लिए नहीं है। जो जूनियर है ना उसको समझाता है कि टॉमी की वजह से ना तुम्हारा नाम सर्टेन सर्कल्स में है, चाहो या ना चाहो तुम। और ये लॉरेन के लिए ना एक बहुत हार्श रियलिटी थी। उसकी ज़िंदगी जो उसने खुद अपनी मेहनत से बिल्ड करी थी ना, सडनली किसी और की चॉइसेस की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, टॉमी की चॉइसेस की वजह से। जो जूनियर था और उसके जो भाई थे, एलेक, स्टीफन, ग्रेग, ये लोग क्या करते हैं ना, सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और जूनियर ना इन सिचुएशन में एक अलग ही इंसान होता है, कोल्ड, कैलकुलेटेड, रूथलेस। और जब लॉरेन ना उसको इस मोड में देखती है तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये वो बंदा नहीं है जो अपार्टमेंट में उसके साथ हुआ करता था। और जो लॉरेन है ना वो जेन्युइनली जूनियर से पूछती है ये सब कब तक चलेगा, क्योंकि तू कभी इस लाइफ से आउट नहीं हो सकता। जो जूनियर है ना उसका जवाब बिल्कुल सच्चाई भरा था। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। पहली बार उसने फ्यूचर के बारे में ना कुछ कमिट किया था आज। पार्ट 10, कैली का वापस आना, पुराना जख्म ताज़ा होता है। एक पॉइंट पर कैली, वो लड़की जिसने लॉरेन की डायरी को लीक किया था ना, वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है। और इस कन्फ्रंटेशन का ना लॉरेन के लिए बहुत बड़ा एक इमोशनल वेट था, क्योंकि कैली ने ना जेन्युइनली लॉरेन की ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल दी थी। एक महज थोड़ी सी जलन के पीछे, धोखे के पीछे जो लॉरेन थी ना, उसके कई साल खराब हो गए। उसका स्कूल बदल गया, सोसाइटी ख़त्म हो गई उसके लिए बिल्कुल, और सोसाइटी ने तो ना उसकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। और ये एक तरीके का ट्रॉमा था जो इतने सालों तक गया नहीं है आज भी। लेकिन जो कैली है ना वो बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि कैली ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और वो कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगना चाहती है लॉरेन से, जो भी उसने किया पहले। जो लॉरेन का रिस्पॉन्स था ना वो बहुत ज़्यादा नुआंस था। वो टूटी नहीं, ब्रेक डाउन नहीं करती, वो सुनती है, वो प्रोसेस करती है, और वो ये डिसाइड करती है ना कि भाई लॉरेन की खुद की हीलिंग के लिए ना कैली को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मोमेंट जो लॉरेन की ग्रोथ है ना उसको दिखाता है। वो विक्टिम नहीं है, वो सर्वाइवर है,
और सर्वाइवर्स ना अपनी टर्म्स पे मूव ऑन करते हैं। जो जूनियर है वो कैली के बारे में जैसे उसको पता चलता है ना, जो जूनियर का रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। जो लॉरेन थी ना उसने ये साफ कह दिया जूनियर को कि भाई ये मेरा इशू है, मेरा डिसीजन है। अब जो जूनियर था ना, सरप्राइजिंगली उसने ये ना उसकी बात को रिस्पेक्ट किया बाद में। पार्ट 11, जूनियर का ग्रैंड जेस्चर और एक क्लब खरीदना। अब इस बुक का ना एक आइकॉनिक मोमेंट आता है जो रीडर्स का ना बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है। जो जूनियर है ना उसने लॉरेन के लिए एक पूरा क्लब ही खरीद दिया, पूरी तरह लीगल ओनरशिप, बिजनेस मॉडल साफ, प्रोफेशनल, और ये ना एक वेल रन एस्टेब्लिशमेंट थी। और जो लॉरेन है ना, जब उसको ये पता चलता तो उसका रिएक्शन वाज लाइक स्पीचलेस। वो बहुत ज़्यादा ना फ्यूरियस हो जाती है, कंफ्यूज थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो जूनियर है वो उसको एक्सप्लेन भी करता है कि भाई तुम्हारे करियर के लिए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा है कि भाई तुम्हें एक ना बेटर स्पेस की ज़रूरत थी तो मैंने अरेंज कर दिया। जो लॉरेन है ना वो उसको कहती है कि तुम्हें पूछना चाहिए था। जो जूनियर है ना वो उसको बोलता है कि हाँ ये गलत तो था, लेकिन अब तो क्लब तुम्हारा है। जो लॉरेन है ना वो 1 मिनट सोचती है, और फिर ना प्रैक्टिकली जब सोचती है इस बात को तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और जो जूनियर की इंटेंशंस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। थोड़ा एग्जीक्यूशन था टेढ़ा मेढ़ा, बट इंटेंशंस तो अच्छी थी। और ये सीन इस बुक की ना बेस्ट डायनेमिक्स कैप्चर करता है, क्योंकि जूनियर ना एक अल्फा मेल है जो समटाइम्स ग्रैंड जेस्चर करता है बिना किसी परमिशन के, क्योंकि वो जानता है। लेकिन जो लॉरेन है ना वो एक इंडिपेंडेंट औरत है जो अपनी बाउंड्रीज भी जानती है, और वो ना किसी चीज़ को इन्फोर्स नहीं होने देगी। और दोनों में टेंशन्स हैं, लेकिन दोनों लर्न करते हैं एक दूसरे के साथ। पार्ट 12, क्लाइमैक्स। सब कुछ एक साथ आता है। अब क्लाइमैक्स में ना जो मॉब कॉम्प्लिकेशंस थी वो पीक पर पहुंच जाती हैं। टॉमी की डेथ से रिलेटेड कुछ लूज एंड्स थे जो डायरेक्टली ना लॉरेन को टारगेट करते हैं। कुछ एनिमीज ने फिगर आउट कर लिया कि भाई जो टॉमी की बेटी है ना वो अब जूनियर की गर्लफ्रेंड है, और ये उनके लिए ना एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट देता है जूनियर के प्रति। अब जो लॉरेन है वो तो भाई खतरे में थी डायरेक्टली, और ये पहली बार था कि मॉब की दुनिया में ना डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको थ्रेट फील करा दिया था जूनियर को कि भाई लॉरेन की जान खतरे में है। और जो जूनियर है ना वो फुल मॉब मोड में आ जाता है, सिचुएशन हैंडल करता है, और उसका भाई भी ना इन्वॉल्व हो जाता है इस सब के बीच में। जो जॉश है वो भी इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे आता है लाइट्स आउट का कनेक्शन, और ये लोग ना एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं। और इस क्राइसिस के बीच में ना लॉरेन ने कुछ देखा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जूनियर जो अकेला काम करता था ना वो खुद पर रिलाय करता है, इस बार हेल्प मांगता है अपने भाइयों से, जॉश से। और लॉरेन ने कहा कि वो एक्चुअली में जो इंसान है ना जो कनेक्शंस की वैल्यू फील करता है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वुल्फ नहीं है वो। और सिचुएशंस ना रिजॉल्व होती हैं जूनियर के तौर तरीकों से। जो लॉरेन है वो अनकंफर्टेबल है उसके मेथड से, लेकिन वो सेफ है, और जूनियर ने ना हर पॉसिबल चीज़ करी कि भाई वो लॉरेन को सेफ रख सके। और बाद में लॉरेन ने जूनियर से ना एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की कि मुझे ना ये लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुझे चाहती हूँ। और ये दो चीज़ें ना कन्फ्लिक्ट करती हैं। जो जूनियर था वो पहली बार ना बिल्कुल वनरेबल जवाब देता है कि मैं ट्राई करूँगा, इस लाइफ से निकलने की कोशिश पूरी करूँगा, तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए, लेकिन तुम्हारे साथ। पार्ट 13, रिजोल्यूशन एंड एंडिंग। मैसी लेकिन रियल। बुक का एंडिंग ना बिल्कुल नीट नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ नीट नहीं होती। जूनियर मॉब लाइफ से ओवरनाइट नहीं निकला, और ये रियलिस्टिकली ना पॉसिबल भी नहीं था। और ये बुक ना ऑनेस्टली इसको एक्नॉलेज भी करती है, लेकिन उसने स्टेप लिए, चॉइसेस ली, फैमिली के अंदर ना अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करी। और लॉरेन ने ना जूनियर को कम्प्लीटली फॉरगिव किया पास्ट के लिए। ये इजी नहीं था उसके लिए भी, ये एक प्रोसेस था। लेकिन जो लॉरेन है वो एक हीलर है खुद के लिए, और वो ना पुराने पेन को लेके नहीं चल सकती अगर खुद को उसको ना इवॉल्व करना है, इन चीज़ों से बाहर निकालना है तो। और दोनों ने ना ये डिसाइड किया कि वो साथ रहेंगे, और उनका साथ रहना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इनपरफेक्ट था, समटाइम्स वो डेंजरस भी था, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। और रायन ने ना जूनियर को एक्सेप्ट किया फाइनली, स्लोली, ग्रेजुअली, लेकिन जेन्युइनली। और लॉरेन ना बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात से। जो लॉरेन की खुशी थी ना वो रियल थी, और रायन वही चाहता था। जो टेलर था ना उसने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था जूनियर को। जो टेलर है ना वो बिल्कुल फिल्टर्स नहीं रखता। जो लॉरेन का करियर है ना वो चलता है दोबारा से उसकी खुद की टर्म्स पे जूनियर के साथ। और जो लॉरेन की ऑटोनॉमी थी ना वो उसको रिस्पेक्ट करता है जूनियर। और लॉरेन ने ये सीखा कि भाई हेल्प एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है।
और बुक का जो लास्ट टोन है ना वो बहुत ज़्यादा होपफुल है, क्योंकि डार्क वर्ल्ड में दो लोग जिन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के लिए बेटर बन सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए भी। पार्ट 14, थीम्स और डीपर मीनिंग। थीम 1, बिट्रेयल और हीलिंग अपने टर्म्स पर। लॉरेन की कहानी ना बिट्रेयल से शुरू हुई, कैली, जूनियर, स्कूल, और पूरी बुक में ना उसकी हीलिंग का सफ़र है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हीलिंग लॉरेन की टर्म्स पर होती है। वो फोर्सिबली मूव ऑन नहीं करती, वो एक टाइमलाइन फॉलो करती है, वो अपने पेस से प्रोसेस करती है। और ये ना एक बहुत रियल पोर्ट्रेट दिखाया गया है कि एक ट्रॉमा की रिकवरी होती कैसे है। थीम 2, प्यार भरा एक इन्वायरमेंट। और ये शायद ना बुक का सबसे बोल्ड चॉइस है कि भाई एक कैम गर्ल के तौर पर ना उसको प्रॉपरली दिखाया गया है कि वो कैसे काम करती है, और उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ना शर्मसार नहीं है। जो लॉरेन का करियर है वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको इंडिपेंडेंस देता है, उसको ना प्रॉपरली एक मौका देता है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। और बुक ने ना कॉन्स्टेंटली चीज़ को रेफ्यूज़ किया है कि जो लॉरेन है वो एक विक्टिम नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है। और ये ना रिप्रेजेंटेशन रीडर्स के लिए बिल्कुल मीनिंगफुल थी। थीम 3, कम्युनिकेशन, द रियल मिरेकल। जो रीडर्स थे उन्होंने स्पेसिफिकली ये नोट किया कि लॉरेन और जूनियर एक्चुअली कम्युनिकेट करते हैं। ये रोमांस नोवेल में ना रेयर होता है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर रिलाय नहीं करते, वो डायरेक्ट हैं, पेनफुल कन्वर्सेशंस भी होती हैं इन दोनों के बीच में, और ये ऑनेस्टली रिलेशनशिप को ना बिलीवेबल बनाती हैं। थीम 4, फाउंड फैमिली। रायन, टेलर, जॉश, एली, ये सब लॉरेन और जूनियर की ना एक्सटेंडेड फैमिली है। कोई ऐसा नहीं है खून का रिश्ता है, लेकिन ये लोग उसकी केयर करते हैं। और नविसा एलन ने ना कॉन्स्टेंटली अपनी बुक्स में ये दिखाया है कि भाई परिवार वो होता है ना जो आप खुद से चूज करते हो। थीम 5, आइडेंटिटी बियॉन्ड योर ओरिजिन्स। जूनियर मॉब फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन वो सिर्फ ना एक मॉब सोल्जर नहीं है। लॉरेन टॉमी की बेटी है, लेकिन वो इससे विक्टिम नहीं है। दोनों ने डिसाइड किया कि उनकी आइडेंटिटी उनके ओरिजिन से ना ज़्यादा अलग है होंगी, और ये चॉइसेस ना डेलिबरेटली अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं। पूरी बुक का यही एक कोर मैसेज था। पार्ट 15, बुक की यादगार लाइंस। अब हम ना कुछ यादगार लाइंस देखेंगे जो बुक में कही गई थी। पहली, ही इज़ अ रूटलेस वॉकिंग रेड फ्लैग, गुड थिंग रेड इज़ माई फेवरेट कलर। लॉरेन का इंटरनल थॉट जूनियर के बारे में इस बुक का ना मोस्ट वायरल लाइन था, एक सेंटेंस में पूरी बुक का वाइब। दूसरा, गेट ऑन योर नीज एंड प्रे। और ये ना जूनियर का टैगलाइन था, डबल मीनिंग, प्रे और प्रे, PRAY और PREY। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी, ऑब्सेशन भी, जूनियर की पर्सनैलिटी एक लाइन में दिखती है। थर्ड, अंडरनीथ ऑल द डेंजर एंड स्पाइस देयर इज अ प्रोफाउंडली मूविंग स्टोरी अबाउट टू ब्रोकन पीपल हेल्पिंग ईच अदर हील। एक रीडर का रिव्यू जो ऑनेस्टली बुक को सबसे अच्छा डिफाइन करता है। चौथा, जूनियर इज नॉट क्यूट फनी गोल्डन रिट्रीवर दैट जॉश इज, ही इज अ वुल्फ एंड लॉरेन इज अ प्रे। ऑथर की डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर डायनामिक्स, ये बिल्कुल ही ना अलग है लाइट आउट बुक से, जो परफेक्टली ना इन दोनों को अलग करती है बुक्स को। तो दोस्तों, कॉट अप ना एक ऐसी बुक है जो सिर्फ एक डार्क रोमांस नहीं है, ये स्टोरी है हीलिंग की अपने टर्म्स पे, एक स्टोरी है आइडेंटिटी की, ओरिजिन से नहीं चॉइस से डिफाइंड होती है जो कि, और एक स्टोरी है ना जिसमें आप कम्युनिकेशन देखोगे जो ऑनेस्टली किसी भी रिलेशनशिप का ना सबसे अच्छा पार्ट होता है। जूनियर एक प्रॉब्लमेटिक करेक्टर है, वो गलत चीज़ें करता है, वो ऑब्सेसिव भी है, और वो ना कई बार लॉरेन की ना ऑटोनॉमी को डिसमिस भी करता है, लेकिन वो एक्चुअली ग्रो करता है, और उस ग्रोथ को नविसा एलन ने ना जेन्युइनली रियलिस्टिकली बिल्कुल पोर्ट्रे किया है। और लॉरेन, वो तो क्वीन बिहेवियर है। ऑनेस्टली वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड है, वो अपनी बाउंड्रीज भी जानती है, वो कम्युनिकेट करती है, हील करती है, वो फॉरगिव भी करती है, लेकिन अपनी खुद की टाइमलाइन में। और हमने ना लाइट्स आउट भी कवर करी है, अगर आपने वो बुक भी नहीं सुनी तो वो भी आप इस बुक को सुन सकते हो इसी चैनल पे। और इनटू डार्कनेस सीरीज़ की ना तीसरी बुक भी आने वाली है, मैं वो भी ज़रूर कवर करूँगा। कमेंट्स में बताओ लाइट आउट्स का जॉश तुम्हें ज़्यादा पसंद आया या कॉट अप का जूनियर, और कौन सा सीन तुम्हें सबसे ज़्यादा कितना हिट किया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तब तक पढ़ते रहो, और कभी कभी रेड फ्लैग्स कंटेक्स्ट के साथ देखना। मैं हूँ रजत, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।